जय श्री सीताराम हनुमान गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाले व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे घर से, क्योंकि मैं आ गई थी कल अपने पतिदेव के साथ। आपने देखा होगा शॉर्ट वीडियो में, और कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया भी था। तो मैं घर आ गई थी, और आज पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास चल रहा है उसका शायद 24th डे है। और यहाँ आके ही मेरा रूटीन पता है अच्छे से फॉलो हो पाता है। वैसे मैं कहीं चली जाऊँ कर तो मैं वहाँ भी लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर ना जो चीज़ यहाँ है ना वो नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। आप लोगों को पता है कि वहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी है, और मेरी छोटी बहन है जिसका सी सेक्शन हुआ है। तो काफ़ी सारे काम मम्मी और मैं मिलके कर रहे हैं, तब भी इतने काम हो जाते हैं जो दिखाई भी नहीं देते, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद मैं और मम्मी मिलके मैनेज कर पा रहे हैं चीज़ें। और अभी मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो इधर भी साफ़ सफाई हो जाएगी थोड़ी, तो 2-4 दिन के लिए आई थी, लेकिन मेरे को जाना पड़ेगा आज ही वापस। और इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई, और मुझे उठना भी था क्योंकि वहाँ मेरा रूटीन जो है एकदम बिगड़ गया था। तो मैंने कहा चलो, मैंने सोचा था कि थोड़ा रहती हूँ 2-4 दिन तो अपना रूटीन दोबारा कंटिन्यू करूँ, लेकिन उठ उठी तो मैं उसके बाद सुबह फिर मम्मी का फ़ोन आया कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, उनको ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो, पतिदेव भी बोलने लगे कि जाओ आज ही चले जाना, उसके बाद अगले हफ्ते देख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, तब तक मम्मी भी ठीक हो जाएगी और थोड़ा उसका और टाइम निकल जाएगा छोटी बहन का। तो बस जल्दी उठ गए थे। अभी 4 बजे का टाइम था। 4 बजे उठ के हमने गर्म पानी पिया, थोड़ा टहलना वगैरह किया। उसके बाद मैं आई बालकनी में, यहाँ की लाइट जलाई। बाहर बिल्कुल एकदम अंधेरा था, और इस टाइम इतना सुहावना शांत मौसम होता है ना गाइज़। अगर इस मौसम का आपको मज़ा लेना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ेगा, वरना तो ये वाले मौसम का आप बिल्कुल भी आनंद नहीं ले पाओगे। तो ये मौसम अगर आपको चाहिए ना, आपको 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना पड़ेगा। मैं भी थी उठने वाली, मैं 8 बजे उठने में भी आलस किया करती थी, ऐसी थी मैं। और काम तो सारे होते थे, लेकिन जैसे अब रूटीन के साथ करती हूँ ना वैसे नहीं हो पाते थे काम, घर के वही रहते थे। लेकिन अभी जब से ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ ना, तब से मैं ये वाला मौसम का आनंद ले पा रही हूँ, और मुझे एहसास हो रहा है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। जो हमारे संत महात्मा बोलते हैं ना, वो ऐसे नहीं बोलते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। इसमें ना कुछ चीज़ें छुपी हुई होती है, जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ तब फील होगी जब आप खुद उठोगी। तो जब से हमने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया ना गाइज़, मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना अच्छी पॉजिटिविटी आपके साथ चलती है। आपका पूरा दिन कितना पॉजिटिव जाता है, कितना एक्टिव रहते हो आप इस टाइम पे उठने के बाद। और आपके जितने भी काम हैं, जितने भी ढेरों काम आपके पूरे दिन लगे रहते हैं ना, वो आपकी बहुत मदद हो जाती है सुबह के टाइम करने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जितनी जल्दी काम निपटाओगे उतना अच्छा रहता है। सुबह सुबह सबसे पहले मैं बालकनी क्लीनिंग कर देती हूँ, तो पानी डालती हूँ पौधों में उठते ही। और उसके बाद ना दिन में जो गर्मी होती है ना, उस गर्मी में प्लांट्स में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स फिर अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं। सुबह के टाइम या शाम के टाइम सूरज छिपने के बाद आपको पानी डालना चाहिए। अगर धूप के में पानी डालोगे ना, तो एकदम से पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मैं पानी डालती हूँ, फिर बालकनी क्लीन करती हूँ। बालकनी क्लीन करने के बाद थोड़ा बहुत मौसम देखते हैं हम लोग, या छत पे भी चले जाते हैं थोड़ा टहलने के लिए। और उसके बाद योगा वगैरह भी करती हूँ, लेकिन योगा वगैरह मैं साफ़ सफाई करने के बाद भी कर लेती हूँ। जैसे भी मुझे सूटेबल लगता है वैसे करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने, अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो इस टाइम पे काम निपटाती हूँ। और जब से यकीन मानो मैंने इस टाइम पे उठना शुरू किया है और इस तरीके से अपना काम मैनेज करना शुरू किया ना घर का, इतने अच्छे से मैनेज होता है, सारा काम हो जाता है घर का। जो बेसिक चीज़ है वो तो मैं सुबह ही कर लेती हूँ, जैसे कि क्लीनिंग का काम, और जो सबसे मेन काम है पूजा का, तो वो हमारा सुबह जल्दी हो जाता है ना। उसके बाद दिन भर आप अपने कुछ भी काम कर सकते हो, जब आपका सुबह का काम ये सारी चीज़ें जल्दी हो जाती है। अगर आप 8 बजे उठोगे और फिर आपका झाड़ू पोछा ही 10-11 बजे तक निपटेगा, फिर खाना भी होता है 12-1 बजे तक वो निपटता है, तो फिर नींद भी आती है दिन में, और लेटने का भी मन होता है, रेस्ट करने का भी होता है। तो वो सारी चीज़ें ना, जो आपके एक्स्ट्रा काम का टाइम होता है ना, वो आप अपने बेसिक कामों में लगा देते हो। तो इस वजह से आपके काम पूरे दिन के मैनेज नहीं हो पाते हैं ठीक से। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का यही फ़ायदा है, जब आप उठोगे तो अपने बेसिक काम सुबह के निपटा लोगे, और उसके बाद जो आपके एक्स्ट्रा काम है ना, जो आप
कभी कभी सोचते हो कि ये करना है, वो करना है, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, तो वो कल कभी आ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठना शुरू करोगे ना, तो आपको कल पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो काम आप आज ही निपटा लोगे, क्योंकि सुबह आपका बेसिक काम हो ही जाएगा, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके दिमाग में आती है कि घर में ये करना है, वो करना है, तो वो सारे काम आप कर पाओगे कल पे ना छोड़ के। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। और आपको लगता होगा कि मैं आपको सिर्फ वीडियोस में बातें बनाती हूँ, तो इसलिए आपको ये बहुत लोगों को लगता है, लेकिन ये बातें बनाना नहीं है। जब आप खुद फील करोगे उठने के बाद, तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना ना कितना बड़ा चीज़ें, मतलब कितना बड़ा वरदान है ये। अगर आपने शुरू कर दिया ना एक बार, तो आपके ऊपर ना किसी की कृपा होगी, क्योंकि बिना कृपा के आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। तो मैं भी समझती हूँ हमारे ऊपर भी राम जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, तभी हमने ये चीज़ें शुरू करी है। वरना पहले भी मेरे व्लॉग्स जो पहले से देखते हैं आप लोग, जुड़े हुए हो, तो आपको पता ही है मेरा रूटीन किस तरह का रहता था। काम तो मैं सारे करती थी घर के, लेकिन वो इस तरीके से नहीं हो पाते थे। तो ये फ़र्क होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और वैसे टाइम पे उठने का। तो आपने बहुत सुना होगा संत महात्मा लोगों से कि सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हम लोगों के लिए, हमारी हेल्थ के लिए और हमारे घर के लिए। घर की लक्ष्मी औरत को माना जाता है। तो अगर घर की साफ़ सफाई भी आप सुबह टाइम से करोगे ना, तो उसमें भी लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आप तब समझ पाओगे जब आप ये चीज़ें फॉलो करना शुरू करोगे। वरना तो पहले, काफ़ी साल पहले मैं भी ऐसी नहीं थी जैसी अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चीज़ें। लेकिन अभी जब से शुरू किया है, तब से मैं जो फ़ील करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक बार आप भी ज़रूर करना। और मैं बता दूँ कि ये इतना आसान है ही नहीं, लेकिन जब आप करने की चाह होगी ना आपके अंदर, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप करने लगोगे अगर आपके अंदर चाह है और आपके ऊपर किसी की कृपा है, तो वो सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर पतिदेव ने मेरी हेल्प करी पोछा लगाने में। मैंने पूरे घर में जो है झाड़ू लगा दी थी, और पतिदेव बोलने लगे चलो मैं पोछे में हेल्प कर देता हूँ। तो सुबह के टाइम पे ना इतनी हेल्प भी बहुत हो जाती है, क्योंकि फिर हमारा सबसे अच्छा काम जो पूजा का है और लड्डू गोपाल की सेवा है, तो वो हमारा टाइम से हो जाता है। तो इस वजह से पतिदेव यहाँ पर मेरी क्लीनिंग में हेल्प कर देता है, ताकि मैं भी अपनी पूजा टाइम से कर पाऊँ। क्योंकि मेरा आधा पौना घंटा, 1 घंटा ना योगा में भी जाता है। तो वो चीज़ें करने से पहले पतिदेव मेरी यहाँ पर हेल्प करा देते हैं। उसके बाद पतिदेव चले गए नहाने, और मैं आ गई अपनी योगा करने के लिए। तो अब मैं करूँगी पौना 1 घंटा अपनी योगा, जिससे कि हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती है। और आप पूरा दिन 24 घंटे, मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ, अगर आप आधा घंटा खुद को दोगे ना, तो आप खुद फील करोगे कि आपके 24 घंटे कितने एक्टिव जाते हैं। एक तो आपको आलस नहीं आएगा बिल्कुल भी किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन अगर आप लेट उठोगे और वही आप अपने काम धीरे धीरे आलस के साथ करोगे, तो पूरा दिन आलस बना रहता है, और ऐसा लगता है कि बस बिस्तर पर पड़े रहो, कुछ भी करने का मन नहीं होता, कुछ खाने पीने का मन नहीं होता टाइम से। तो वो सारी चीज़ें अड़ती है। लेकिन अगर आप ये अपने लिए टाइम दोगे ना सुबह के टाइम, तो अब आप खुद अपने 24 घंटे देखना कि कैसे रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ भी मैंने एक्सपीरियंस करी हुई है। जिस दिन मैं योगा नहीं करती हूँ ना, उस दिन मेरा पूरा दिन आलस से भरा हुआ जाता है, और मैं ठीक से किसी भी काम में मन नहीं लगता, एक्टिवनेस नहीं रहती है बॉडी में बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप एक बार ये चीज़ें अपनाना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तो मतलब किसी वरदान से कम नहीं है गाइज़। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी। और उसके बाद यहाँ मैंने वो योगा करना स्टार्ट कर दिया था, तो आधा 1 घंटा योगा करूँगी। उसके बाद मैं भी जाऊँगी नहाने के लिए। और जैसे ही मैं नहा के आई, पतिदेव की जो है पूजा स्टार्ट हो चुकी थी, तो पतिदेव अपनी पूजा कर रहे थे, तो मैं नहा के आ गई थी। तो गाइज़ पतिदेव अभी जो है बागेश्वर धाम गए थे 1 दिन के लिए, जब मैं वहाँ पर थी गुड़गांव। तो पतिदेव मेरे लिए वहाँ से ये इयररिंग्स लेकर आए हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो खुद से, मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला, वो अपने आप से लेकर आए। और छोटी सी बेबी के लिए लेकर आए हैं नजरिया वहाँ से, धाम से।
तो दोनों के लिए हमारे लिए लेकर आए हैं कुछ ना कुछ वहाँ से, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी पूजा करने के लिए। पतिदेव भी अपनी पूजा कर रहे थे। लास्ट में जो होता है हमारा माला जाप, क्योंकि दिया वगैरह सब पतिदेव ने कर दिया था, तो मैं भी अपने जाप करने के लिए बैठ गई थी। तो इस तरीके से हम लोग पूजा करते हैं। और जो मेरे लड्डू गोपाल जी अभी मम्मी के पास ही है, क्योंकि मैं 1-2 दिन के लिए ही आई थी, तो मैंने सोचा क्या ही वापस लेके चलूँ, तो अभी आना ही है वापस, तो एक ही बार जाएंगे साथ में। तो इस वजह से लड्डू गोपाल वहीं पर है मम्मी के पास। और देखती हूँ किस टाइम निकलूँगी आज और कैसे क्या करना है। अभी तो पूजा करते हैं। और अभी टाइम हो रहा था 5:30 या 6 बजे का ये टाइम था। तो यहाँ मैं आ गई थी तुलसी पूजा के लिए। तो दिया मैं तुलसी जी पे भी डेली दिया जलाती हूँ। और जैसे ही सनराइज़ हो जाता है उसके बाद जल देने चलेंगे ऊपर छत पे, क्योंकि यहाँ पर ना मेरी बालकनी से मतलब सूर्य देव ना दिखाई नहीं देते बिल्कुल भी। और थोड़ा थोड़ा जब बिल्कुल निकल जाते हैं ना एकदम, तब दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही सनराइज़ होता है ना तब नहीं दिखाई देते, तब छत से ही दिखता है। तो आज जो है जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी मैं छत पे, तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप लोग व्लॉग में एंड तक बने रहना। कपड़े भी मैंने उठते ही मशीन में लगा दिए थे, तो कपड़े भी धुल चुके थे। तो मैंने सोचा कि फटाफट से कपड़े भी सुखा देती हूँ। अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ था, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही थी, सूर्यदेव महाराज का। तो मैंने सोचा तभी जल चढ़ाने चलेंगे, तो तब तक ये वाला काम निपटा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े सूख गए थे, तो फटाफट से सारे कपड़े सुखा दूँगी। तो ये चीज़ें ना अच्छी होती है कि आप ना, जैसे मैं उठते ही मशीन लगा देती हूँ, तो कपड़े भी मेरे टाइम से धुल जाते हैं। उसके बाद बाकी का झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद पूजा पाठ भी टाइम से निपट जाता है। तो सुबह 4 बजे उठने का जो फ़ायदा ना वो सबसे बड़ा है कि आपका 6-7 बजे तक सारा काम हो जाता है। फिर 6:30-7 बजे मैं नाश्ता बना लेती हूँ 8 बजे तक। 8 बजे तक हमारा नाश्ता वगैरह सब हो जाता है सुबह का। अगर पतिदेव ऑफिस जाते हैं और जब मैं यहाँ रहती हूँ, अभी तो मैं गुड़गांव थी, 1-2 दिन के लिए आई हूँ, तो इनका जो मैं टिफ़िन बनाती हूँ ना वो भी टाइम से बना के, और सारी चीज़ें मतलब कहने का है कि टाइम से हो जाती हैं। तो उस टाइम तक मेरी सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर सनराइज़ भी हो गया था, मैं आ गई थी जल चढ़ाने के लिए। फिर अभी मैं थोड़ा-सा टाइम था तो नाम जाप करने लगी थी, क्योंकि काम तो सारा निपट ही गया था। और मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा नाम जाप कर लेती हूँ काउंटर से। उसके बाद पतिदेव भी रेडी हो गए थे ऑफ़िस जाने के लिए। आज मंगलवार था, तो मैंने यहाँ बादाम का शेक बना दिया था पतिदेव के लिए, क्योंकि खाना-पीना तो आज के दिन खाते नहीं है ये कुछ भी वैसा, और मीठा ही रहता है इनका। फिर मैं निकल गई थी गुड़गांव के लिए 1:30 बजे के करीब। और मैंने कहा चलो दोपहरी का टाइम है ना, मेट्रो में अच्छा कट जाता है, क्योंकि एसी में बैठो अपना आराम से। और मतलब गुड़गांव का सफ़र थोड़ा है भी लंबा, 1.5-2 घंटे तो जाने में लग ही जाते हैं। तो मैं आराम से निकल गई थी, कुछ सामान भी मुझे लेना था वो लेकर। तो मैं पहुंची गुड़गांव। यहाँ से मैंने रैपिडो कर ली थी और उसके बाद सीधे मैं पहुंच गई घर। फिर ये है नेक्स्ट डे। फिर मैंने आके इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना गाइज़, आप समझ ही सकते हो, सुबह 4 बजे उठ के, और फिर पूरा दिन सफ़र भी रहता है दिन का। और फिर मैंने आके ना कुछ भी नहीं किया, मैं भी थकी हुई थी, बस थोड़ा बहुत इनका खाना पीना बनाया आके। और ये नेक्स्ट डे बुधवार का दिन था, तो मैं लग गई काम में। इतनी गंदगी हुई पड़ी थी ना, मैं क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आई थी, इस वजह से इतनी ज़्यादा मिट्टी आई हुई थी अंदर। और मैंने सोचा था कि बस अब तो कल ही ढंग से साफ़ सुथरा करूँगी, तो इस वजह से। और बारिश का भी बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान बारिश, जगह जगह अलर्ट भी आ रहे हैं फ़ोन पे ना। तो हमें भी रात को ऐसे लगा था, मैंने कहा ज़्यादा तेज़ ना आए, लेकिन आंधी आई, मतलब उतनी तो नहीं, लेकिन ये है कि यहाँ के लिए काफ़ी तेज़ आई थी। और अंदर इतनी धूल मिट्टी हो गई थी। तो अभी तो मैंने वैसे समेटा सब जगह, पूरा कूड़ा कचरा हुआ पड़ा था। तो एक बार तो मैंने ऐसी रफ़ झाड़ू लगा दी पूरे घर में। और उसके बाद काफ़ी देर पहले की उठी हुई थी, फिर थोड़ा सा टहलने गई। फिर मैंने शूट नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा अभी ढंग से थोड़ा सा करूँगी, क्योंकि कल की थकान ना अभी तक नहीं उतर रही थी। एक तो सफ़र इतना लंबा हो जाता है ना मेट्रो का भी। और कल मेट्रो में क्या हुआ ना, मैं जब बैठी हुई थी, तो जैसे ही मैं INA पहुंचने वाली थी ना, उससे पहले लाजपत नगर साउथ एक्सटेंशन आता है,
तो वहाँ पर ना यार कोई लड़की चढ़ी और उसने पता नहीं क्या ही परफ्यूम लगा रखा था, क्या ही फ्लेवर था, क्या फ्रेगरेंस थी ना, मैं बता नहीं सकती। मतलब इतना मेरे सर में चढ़ गया ना वो, मुझे चक्कर और एकदम से मुझे वहाँ पर घबराहट सी होने लगी। लेकिन मैं काउंटर से अपना जॉब कर रही थी, उसी वजह से मैं 2 स्टेशन ले पाई, वरना तो मेरे को लग रहा था कि बीच में ना उतरना पड़ जाए। तो इतना ज़्यादा बुरा हाल मेरा हो गया था थोड़ी देर में। पता नहीं कैसा ही परफ्यूम लगा के चढ़ी थी और बिल्कुल मेरी बगल में खड़ी हो गई। और मैं सीट भी छोड़ने वाली थी, लेकिन फिर ये था, मैंने कहा सीट छोड़ूंगी तब तक कोई और ही बैठ जाएगा। और मेरे को ना इतना ज़्यादा सफोकेशन हो गया, एकदम से घबराहट, और ऐसा लग रहा था कि बस कब ये ट्रेन रुके और मैं उतरूँ। लेकिन 2 स्टेशन लेना मुझे भारी हो गया, इतना ज़्यादा। मतलब मुझे कभी मेट्रो का सफ़र ये नहीं लगा, लेकिन कल उसके परफ्यूम ने ना मेरा मेट्रो का सफ़र भी ख़राब कर दिया, मैं सच बता रही हूँ। और घर आने तक फिर मैं INA उतरी, वहाँ पर मतलब उतर के मैंने कोल्ड ड्रिंक ली, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा सा वहाँ पे रेस्ट किया। उसके बाद मैंने MG रोड के लिए मेट्रो ली, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि मैं जा ही नहीं पाऊँगी गुड़गांव तक, इतना बुरा हाल हो गया था। गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फिर वहाँ से रैपिडो हुई, और इतनी ज़्यादा लू चल रही थी ना 3 साढ़े 3 बजे के करीब भी, मतलब मौसम ऐसा हो रखा था बहुत ख़राब। तो ऐसे करके मेरा सफ़र हुआ। तो आज ना कल का दिन मेरे दिमाग में ही घूम रहा था, मतलब ऐसे था, और वो थकान सी जा ही नहीं रही थी। फिर भी मैंने पूरे घर का काम किया, और उसके बाद जो है इतने सारे कपड़े फैले हुए पड़े थे इनके 2-3 दिन के, वो मैंने आके लगाए तुरंत ही। और बार बार मशीन लग रही थी। आज तो पूरा दिन हो गया था, मतलब दोपहर तक, और अभी और भी कपड़े बचे हैं, मुझे लग रहा है शाम तक ही धुलेंगे। तो ये सारे कपड़े धुल के मैंने यहाँ बालकनी में सुखा दिया। अभी यहाँ तो थोड़ी अच्छी हवा चल रही है, थोड़ा सा यहाँ पेड़ पौधे का भी है, नीचे इतने अच्छे अच्छे पार्क हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पर गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल जाती है। तो बस यहाँ मैं कपड़े सुखा दूँगी, और कपड़े सुखाने के बाद लास्ट में रह जाता है पोछा लगाना, तो फटाफट से पूरे घर में लगा दूँगी पोछा। और आज तो किचन का भी मुझे ही करना है, क्योंकि मम्मी तो बेचारी अभी है ही नहीं, लेकिन मम्मी कह रही है कि फिर भी मैं थोड़ा सा करा दूँगी। आज मम्मी को थोड़ी सी मेरे आने से राहत हो गई है, या आप कुछ भी समझ लो, क्योंकि काम बहुत हो जाता है। कहने को ही होता है कि क्या ही काम होता है घर में, लेकिन जब करना पड़ता है ना, बिना कहे तो कोई भी ज़बान चला दे, ज़बान चलानी तो सबको आती है, लेकिन जब करना पड़ता है ना तब पता चलता है कि क्या काम होता है। और मैं और मम्मी तो ऐसे हैं कि हर जगह हमें तो यही है कि जहाँ भी चले जाए ना करना ही करना है। तो लेकिन हमें पीछे भी नहीं हटते हैं हम किसी चीज़ से ना। तो बस यहाँ पर जो है मैं जो है सब्ज़ी बनाने लग गई थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन की थोड़ी सब्ज़ी अलग बनती है। बस एक राहत मिलती है, सुबह की सब्ज़ी जो है पापा जल्दी उठ के बना देते हैं, क्योंकि पापा को जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, तो उसमें हमें राहत हो जाती है। फिर वो हमारी दिन भर हो जाती है। और फिर मेरी बहन का जो बनता है ना अलग, तो वो मैं अलग से बना देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ बेबी के कपड़े भी इतने सारे धुले थे, जो कि हाथ से धुए थे। फिर मैंने शाम की पूजा भी कर ली थी, और उसके बाद जो है ये इतने सारे कपड़े थे जिन्हें मैं अभी फ़ोल्ड करूँगी। और ये बेबी के जो कपड़े हैं वो बाहर सुखाने हैं मुझे, बाहर बेडशीट वगैरह डाली हुई है वो हटाऊँगी। सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई नहा के, और नहा के आके ना अब मैं करूँगी अपने लड्डू गोपाल की सेवा। तो पूजा के बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिए थे, दिया बत्ती कर ली, लड्डू गोपाल का स्नान और श्रृंगार करा दिया। तिलक वगैरह करने के बाद फिर मैं बैठ गई अपनी माला जाप करने के लिए, और उसके बाद तुलसी जी पे भी मैंने दीपक जला दिया। तो सबसे लास्ट में फिर सूर्य को जल चढ़ाएंगे, तो सबसे पहले कर लेती हूँ मैं अपना जाप। तो फिर मम्मी बनाने लग गई थी थोड़ी सी हेल्प कराने की। चल, मैंने आटा वगैरह सब लगा के दे दिया था, पापा ने सुबह की दाल बनाई रखी थी, तो मम्मी ने कहा चल मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, रोटियाँ मैं सेक देती हूँ, 2-2 4-4 रोटी बनेगी। तो मैंने कहा चलो मम्मी इतनी हेल्प कर दो, क्योंकि मम्मी को लग रहा था कि मैंने भी काफ़ी काम कर लिया सुबह से। तो इस वजह से माँ को तो देखो आ ही जाती है ना, चाहे माँ बीमार भी हो ना तब भी अपनी बेटी को देखते हुए आ जाता है। तो ये हर किसी को नहीं आता है, सिर्फ माँ ही ऐसा कर सकती है कि बीमारी में भी लगे कि मेरी बेटी ने बहुत काम कर लिया तो मैं अब हेल्प करा देती हूँ, ये सिर्फ माँ ही कर सकती है। तो मम्मी ने खाना बना दिया, मतलब रोटी बना दी, अब मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था। तो फटाफट से अब मैं भी अपनी प्लेट लगा लेती हूँ और खाना खाऊँगी।
और ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि टाइमली व्लॉग्स डालूँ, लॉन्ग भी और शॉर्ट तो आपको टाइमली मिल ही जाते हैं। तो बस ये वाला व्लॉग करूँगी मैं यहीं पर एंड। और पता है क्या, अभी जैसे खाना खा लूँगी ना, फिर थोड़ी देर मेरा बेबी को खिलाने का भी मन करता है। तो दाल थी, साथ में मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए थे, रोटियां मम्मी ने सेक दी, तो फटाफट से कुकर में बनाए थे मैंने चावल। तो खाना पीना खा के फिर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करने लगी अपनी गुड़िया रानी के साथ, अपनी लाडो के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर ना इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ और मैं खेलती रहती हूँ। जैसे शाम को पापा आते हैं ना, पापा कहते हैं तू इसे गोद से उतारती भी है या पूरा दिन गोदी में लेके बैठी रहती है। मैंने कहा नहीं, पूरा दिन काम भी करती हूँ, लेकिन जब टाइम मिलता है फिर थोड़ी देर इसके साथ भी खेल लेती हूँ मैं। तो फिर तो कभी कभी मिलना ही हुआ करेगा क्योंकि मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा जितना हूँ उतना इसके साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो बस यहाँ मैं इसके साथ खेलने ही लग रही थी। थोड़ी देर इसको सुला दिया था, उसके बाद थोड़ी देर मैं इसके साथ खेली। तो कैसे लगते हैं गाइज़ आप लोगों को मेरे व्लॉग, कमेंट करना। आप कमेंट करते हो ना तो मेरा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है चीज़ों को लेकर। और अभी थोड़ी सी बिज़ी हूँ, अभी 2-4 दिन में, 1-2 दिन में घर चली जाऊँगी, तो फिर आपको कंटिन्यू व्लॉग दूँगी।